Hi, good afternoon. My name is Rajendra Prajapati from Making Doctors Organization and मेरे साथ है मिस्टर हरीश कुमार सर जो कि इंटरनेशनल स्टूडेंट्स कोऑर्डिनेटर है जियोमेडी यूनिवर्सिटी जॉर्जिया में। थोड़ा इंट्रोडक्शन जियोमेडी यूनिवर्सिटी के बारे में दे देते हैं। जियोमेडी यूनिवर्सिटी स्पेसिफिकली वन ऑफ द पॉपुलर यूनिवर्सिटी फॉर गुजराती स्टूडेंट्स जो मेडिकल करना चाहते हैं जॉर्जिया में। एंड हरीश सर इज टेकिंग केयर ऑफ मोर देन 1000 इंडियन स्टूडेंट्स एट जियोमेडी यूनिवर्सिटी। तो आइए कुछ क्वेरीज, कुछ स्टूडेंट के क्वेश्चंस एंड कुछ पेरेंट्स के क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं हरीश सर से। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हरीश सर, वेलकम टू इंडिया एंड वेलकम टू टीम मेकिंग डॉक्टर्स ऑर्गेनाइजेशन। सबसे पहला क्वेश्चन आपको ये है कि जॉर्जियन पीपल, इंडियन स्टूडेंट्स एंड जॉर्जियन पीपल का रिलेशन कैसा है? यार वेल दिस इज़ अ गुड क्वेश्चन। एक्चुअली जब बच्चा अब्रॉड जाता है तो स्टूडेंट्स को पढ़ने के लिए जिस कंट्री में चूज़ कर रहे हैं बेसिकली सोचना चाहिए और ऑफ कोर्स उसमें रिसर्च भी करना चाहिए बच्चे को कि हम जिस कंट्री में जा रहे हैं वहाँ के लोग कैसे हैं, कल्चर कैसा है, सपोर्टेड हैं, क्रिमिनल तो नहीं है, रात को हम सेफ हैं, नहीं है। तो आई थिंक गुड टॉपिक है। फर्स्ट ऑफ ऑल जॉर्जिया में मैं यार 14 साल से हूँ। आज तक हिस्ट्री में मेरे साथ तो कुछ भी ऐसा नहीं हुआ पर्सनली कि अप एंड डाउन कुछ हुआ हो। ऑलवेज में सपोर्ट ही मिला लोकल लोगों का। तो मेरे जो पर्सपेक्टिव से जो बच्चे वहाँ पे अराइव करते हैं जॉर्जिया के, इंडिया के बच्चे जॉर्जिया में, उनको सपोर्ट मिलता है। अगर बच्चे किसी शॉप पे जाएगा सामान लेने तो उनका रिस्पॉन्ड मिलता है, हॉस्पिटैलिटी मिलती है। वो पकड़ के लेके जाते हैं कि ये सामान वहाँ पे मिलेगा, वहाँ पे ऐसे नहीं कि वहाँ से वहाँ, ऐसा नहीं। सो पीपल आर सपोर्टिव। यस। तो वहाँ पे क्या है, कल्चर और जो लोगों का जो कम्युनिकेशन जो स्किल है वो बहुत अच्छा है। दे स्पीक इंग्लिश, दे सपोर्ट स्टूडेंट, दे रिस्पेक्ट इंडियन, है ना। रेसिस्ट नहीं करते कि भाई इंडियन है गंदे हैं, वैसे ऐसा नहीं। दे आर वेरी फ्रेंडली विद द इंडियंस एंड दे रिस्पेक्ट अस, दे रिस्पेक्ट आवर कल्चर। Mahatma Gandhi is very famous. Jawaharlal Nehru is also very famous in India. Raj Kapoor is also famous in Georgia. So these all things, like I can say, like our history, our culture, like India is incredible, है ना, in the world. So like our India is very famous. So I think they love us. Okay. So I don't feel, and I never felt that the student are feeling uncomfortable in Georgia. So far they are happy and they are just following Georgian culture. Georgian are following Indian culture. Even we have in Georgia Indian club. So Georgian girls are dancing the Bollywood dance in Indian song, in the Bollywood songs. So they have a kind of group we call Lakshmi group over there. Okay. So a lot of Georgians are participating, learning Indian dance, Bollywood dance. So kind of they are very cultural oriented people, so they follow our culture. Are they also enjoying Navratri, Diwali? Yeah, of course, sure. So in Georgia actually we have a unity, we have the union where all the students are at the center, Geometry or other university students together, they are celebrating Diwali party and Holi parties and Navratris and all this, all kind of they never felt that कि हम घर से बाहर हैं, है ना। तो वहाँ पे मेजोरिटी लाइक ऑल आर लाइक ए फ्रेंड, सो दे ऑल आर हैविंग ऑल द एक्टिविटीज। ओके। दूसरा एक क्वेश्चन था कि स्टूडेंट्स को, इंडियन स्टूडेंट्स है, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स होते हैं कि दे आर ट्रैवलिंग फॉर द फर्स्ट टाइम इन अब्रॉड। तो उनको क्या कोई चैलेंजेस आती है बच्चे को सेटल होने में, वहाँ के एटमॉस्फेयर कहे या फिर नई कंट्री है, नए लोग हैं, तो उन लोगों के साथ एडजस्ट हो जाते हैं नए कल्चर के साथ? यार ऑब्वियसली एज ए ह्यूमन बीइंग अगर आप कहीं पहली बार ट्रैवल कर रहे हैं तो एज ए ह्यूमन बीइंग सबको ही थोड़ा बहुत प्रॉब्लम आती है। बट प्रॉब्लम सस्टेन कितने दिन तक रहती है वो इम्पोर्टेंट करता है, ठीक है। तो आई डोंट थिंक कि जॉर्जिया में जब बच्चा आता है 1 या 2 दिन थोड़ा बच्चा कंफ्यूज रहता है, बट तीसरे चौथा दिन तो बच्चा कंफर्ट, बच्चे को शॉप पता रहती है, सिम कार्ड बच्चे को पहले मिल जाता है, बैंक अकाउंट अराउंड 10-15 मिनट में खुल जाता है, सिटीज को उनके बस के बारे में पता लग जाता है, कौन सी बस कैसे पकड़नी है। तो आई डोंट थिंक रूटीन लाइफ आप हो सके उतना जल्दी बच्चे का सेट कर देते हैं। इजी यार मैं कैंपस में हूँ, बच्चों को एक बार ओरिएंटेशन कर देता हूँ तो बच्चा नहीं आता, बच्चा पूरा परफेक्ट हो जाता है। बच्चे को इतना हमें नहीं पता होता जितना बच्चे को पता होता है कौन सी चीज कहाँ पे कितनी सस्ते मिल रही है। Okay. So it's easy to go and
move around the city. करेक्ट सर। वैसे कितने इंडियन स्टूडेंट्स होंगे, कितने गुजराती स्टूडेंट्स होंगे स्पेसिफिकली? जो जियोमेडी में we have more than 1,000 and more than 300 Gujarati we are having in our campus. If you're talking about Georgia, there are used more than 20,000 students. Okay, so being after completion of 25th year जियोमेडी, ठीक है, FMG पास आउट का रेशियो कैसा रहता है सर? यार हमने जो बेल्ट पकड़ी है, जो हमने एक प्लेटफॉर्म बनाया है जियोमेडी में, सो फार वी आर डूइंग आवर बेस्ट। हमारे पास अच्छे बच्चे भी हैं, बुरे भी हैं, बट हम बुरे को बुरा नहीं बोल सकते। हाँ, उनको एवरेज से ऊपर लेके जाने की कोशिश करते हैं। हमारी हमेशा कोशिश रहती है उन बच्चों को हम एक एडवांस तक लेके जाएं ताकि वो बच्चों का भी करियर सेफ हो पाए। तो ऑफकोर्स हमारे पास कोई इंडियन प्रोफेसर्स हैं, प्री प्लैटर के हो गए, मैरो के हो गए, ओके, सो दे डू विजिटिंग टू जियोमेडी एंड टीचिंग देम FMG कोचिंग। सो दिस इज एक्स्ट्रा curricular activities which students are following in Geomedi. They are having FMG classes from the second year or until their course. So that is I think key point in their hand that to pass the FMG exam. And we do have Geomedi have a highest FMG passing rate in India. We do have our successful doctors who are registered doctor in Gujarat as well. They are working in the Gujarat hospital. I think more than 50 students are working in Gujarat. So we are very proud that our students are doctor now in Gujarat. So yeah. करेक्ट अगेन लाइक सर, बहुत सारे स्टूडेंट्स का नहीं, पेरेंट्स का क्वेश्चन होता है कि लाइक हमारा बच्चा पढ़ने में एकदम सही है फिलहाल, बट इन केस कुछ होता है कि लाइक अल्टीमेटली ये कहना चाहते हैं कि बच्चे को स्ट्रगल कितनी आती है स्टडी कोप अप करने में। एज अ MBBS इज वन ऑफ द हार्डेस्ट कोर्स। यार आई थिंक ये जो इशू है इट्स नॉट दैट मच, बिकॉज स्टूडेंट जब जब 12th में साइंस लेता है और जब उसका नीट का एग्जाम देता है तो उसको उसकी डेप्थ मालूम होती है कि इन which ocean we are jumping and how big is it, okay? So बच्चे को मेडिकल की डेप्थ पता होती है, बट हाँ उसको हार्डवर्क करने के लिए उसको इनकरेज करना पड़ता है, उसको वो प्लेटफॉर्म देना पड़ता है, वो फैसिलिटीज देनी पड़ती हैं, क्योंकि विदाउट सपोर्ट ऑफ द यूनिवर्सिटी एंड द हार्डवर्क दे कैन नॉट गेट द सक्सेस। स्टूडेंट का हार्डवर्क ऑफ कोर्स पे बैक, but at the same time we should also do something for them. And like जो मार्किंग पैटर्न्स होती है उसमें सिर्फ स्टडी के मार्क्स ही होते हैं कि लाइक अदर एक्टिविटीज या फिर अटेंडेंस, वो सब चीज़ें मैटर करती है? किस हिसाब से होता है सर? यार यूनिवर्सिटी में जो सिलेबस का पार्ट है उसमें जो अटेंडेंस है वो इम्पोर्टेंट है, क्योंकि क्लास नहीं आएंगे तो अटेंडेंस नहीं मिलेगी, अटेंडेंस नहीं मिलेगी तो मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो होता है द होल प्रोसीजर यूजुअली यूनिवर्सिटीज आर फॉलोइंग। तो बट जॉर्जिया में जियोमेडी में एक अच्छा ये चीज़ ये है कि बच्चे को एवरीडे आना पड़ेगा। अगर वो नहीं आएगा तो उसका सेमिनार मिस होगा, क्लास मिस होगा, तो उसके वो मार्क्स कंप्लीट नहीं होंगे ताकि वो फाइनल एग्जाम दे पाए। आपने सेमिनार कहा सर, वो सेमिनार क्या होता है? सेमिनार या क्या होता है कि जैसे बच्चे का एक मॉड्यूल है हमारे पास, सपोज लाइफ साइंस ब्लॉक है, तो उसका एक सेमिनार रखा जाता है जिसमें पूरा एक ग्रुप एक साथ 2 लेक्चर लेता है, उसको सेमिनार लेक्चर बोलते हैं। ओके, गॉट इट? टाइप ऑफ प्रेजेंटेशन या प्रेजेंटेशन नहीं, वो एक सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट का एक सेमिनार उसमें होता है कि उसको पूरा ग्रुप एक साथ ज्वाइन करता है, तो इट्स अ काइंड ऑफ सेमिनार लेक्चर। ओके, तो एंड फैकल्टी रेशियो सर किस हिसाब से रहता है? फैकल्टीज इनफ होते हैं? सॉरी, फैकल्टीज अगर स्टूडेंट्स मान लीजिए कि 500 स्टूडेंट्स वहाँ पर पढ़ रहे हैं तो फैकल्टीज इनफ होता है? हाँ, हमारे पास देखो जो गवर्नमेंट अप्रूवल है उसके हिसाब से फैकल्टी भी है, फैसिलिटीज़ भी है, हॉस्पिटल भी है, तो उसी के हिसाब से डिलीवर की जा रही सर्विसेज। तो हमारे पास 19 to 20 स्टूडेंट एक ग्रुप में हैं, उन ग्रुप को वैसे ही शेड्यूल टाइम टेबल के हिसाब से डिलीवर किया गया है ताकि उन बच्चों को उनका कंफर्ट टाइम टेबल और एक स्टडी शेड्यूल मिला जाए ताकि वो बच्चा अपना ईच सब्जेक्ट प्रॉपर क्लियर कर पाए। ओके, सो ये तो रही एकेडमिक की बात। दूसरी एक चीज़ ये है सर कि लाइक आसपास में इंडियन रेस्टोरेंट्स कितने हैं जहाँ पर इंडियन स्टूडेंट्स एंजॉय करते होंगे, खाने के लिए वीकेंड पे जाते होंगे, ऐसा कुछ? या नाउडेज इन जॉर्जिया बहुत सारे वहाँ पे मैस हैं, कैंटीन्स हैं, थाली सिस्टम है, वहाँ पे केरला की थाली है, एक लंच बॉक्स है, और वहाँ पे एज अ खुशी रेस्टोरेंट आल्सो इज वेरी फेमस इन जॉर्जिया। हमारा गुजराती का खुद का हमारा हॉस्टल में मैस है,
तो बच्चों को प्रॉब्लम नहीं है खाने की बिल्कुल भी। अच्छा, हॉस्टल में गुजराती मैस है सर? यहाँ गुजराती मैस है, वहाँ पे आपके गुजरात के जो मेंटर हैं धवल भाई और उनकी वाइफ, वो पूरा अच्छा। टेक केयर करते हैं। बट मेरे पास आज तक गुजराती बच्चे को कंप्लेन नहीं आई, हाँ हाँ क्योंकि दे आर मेंटरिंग बाय द गुजराती पर्सन और दे आर हाँ। हैविंग फुल फैसिलिटी विद गुजराती फूड एंड ऑल। ओके। सो गुजराती स्टूडेंट्स के लिए सबसे बड़ी एंड अच्छी बात है कि लाइक जो भी वहाँ पर टेक केयर करने वाला है हॉस्टल में या मेस में आपके लिए जो फूड वगैरह रेडी करते हैं, वो पूरे गुजराती डीन और रेक्टर है जिनके अंडर ये पूरी हॉस्टल रन होती है। So last question to you, Harish sir. 5th May 2024 नीट का अगेन वही सेम फेस्टिवल आएगा, ओके, ठीक है? आप उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे सर? एंड वो बच्चों को अगर मान लीजिए कि यहाँ पर एडमिशन नहीं मिलता है मेडिकल के लिए इंडिया में, तो आप उनको क्या मैसेज देना चाहते हैं जिसके लिए हम आप उनको जॉर्जिया जियोमेडी यूनिवर्सिटी में बुला सके सर? yeah, first of all, here all the student I want to wish and best of luck for them for giving the exam. First of all, for us the doctors are all equal. They will become a doctor, so of course they have a right. First of all, I'll suggest them to study well, take a high marks and try to take admission in India. But if in case you don't get seat in India, so don't lose hope. So better to choose Georgia GeoMed University, where we will be helping you for your entire career. And moreover, for the admission procedures, doctor making organizations in Ahmedabad, they are our official partner. Rajendra Prajapati is here, so please do contact them. So I think they are more experienced people and like company organization in Ahmedabad. So far I know they will be helping you for all the entire process of visa and documentation. So I don't think like they are experts. So we are very glad. So they are our official partner as well. So I will recommend you to come to them and just have all the clarification regarding the admission. So thank you Harish sir. Looking forward for many more support from you for our Indian students and Gujarati students especially. And once again, thank you for watching us from Making Doctors Organization. Yes. Thank you so much for inviting me here. Please, from my side, tell all the students, be kind, should have patience and hard work. Of course, they all will get success. Thank you. Thank you.